हेलो एवरीवन, मैं हूं तनुष्का और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर्ट ऑफ गार्डनिंग पर। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके प्लांट्स भी बहुत हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटिंग के बारे में। जी हाँ, जो प्लांट्स हम कटिंग से लगा सकते हैं। कौन कौन से वो प्लांट्स हैं जो कटिंग से लग सकते हैं आसानी से, हैंगिंग प्लांट्स या फिर परमानेंट प्लांट्स, इनके बारे में हम लोगों ने और वीडियो बनाई है। उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि कटिंग को लगाना कैसे है। जी हाँ, कटिंग तो हमारे पास अगर हमें लेकिन उसे लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो कटिंग कैसे लगानी है उस बारे में हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्टेप आपका मिस हो जाए। और इससे जो है आप मेहनत भी करेंगे और उसमें अगर कटिंग ग्रो नहीं करती है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सारे स्टेप्स आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कटिंग किस तरह की होनी चाहिए। कटिंग जो हम ले रहे हैं वो किस तरह का प्लांट है और कटिंग हमें कितनी मोटी लेनी है, कितनी लंबी लेनी है, वो तो प्लांट के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी कि किस तरह के प्लांट की कैसी कटिंग लेनी है, जो कि आई बटन में वीडियो दिया हुआ है। और लेकिन जो कुछ बेसिक बातें जो सभी तरह की कटिंग में हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी आप कटिंग ले रहे हैं वो प्लांट हेल्दी होना चाहिए। जहाँ से भी आप कटिंग लेते हैं वो प्लांट कहीं मुरझाया हुआ या इस तरह का ना हो जिससे कि कोई किसी तरह की डिजीज है या जिसके पत्तियां खराब हो रखी हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कटिंग है उसके अंदर भी वही आने का खतरा है। तो जब हम कटिंग ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम लोग अपने घर में किसी प्लांट से कटिंग लेते हैं तो ये आपको जरूर देखना है कि जो प्लांट है वो डिहाइड्रेटेड नहीं हो, नहीं तो जो कटिंग है वो उसमें से जो नया प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि जब आप कटिंग लेते हैं तो उससे पहले दिन रात को उस प्लांट में पानी डाल के छोड़ दें और नेक्स्ट डे उसकी कटिंग लें। और अगर आप कहीं फ्रेंड से भी कटिंग ले रहे हैं तो थोड़ा सा ही ध्यान रखें कि उसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट हो, तो उसके बाद में ही आप उसकी कटिंग लें। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कटिंग जब भी आप लगाते हैं तो कोशिश करें कि 3 या 4 कटिंग्स लगाएं एक ही तरह की। तो उसमें आपकी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगी, उसमें से एटलीस्ट 2 कटिंग तो चल ही जाएंगी। अगर हम सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए कटिंग लगाएंगे तो हो सकता है कि सारी ही कटिंग्स चल जाएं, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। तो 3 से 4 या फिर 4 से 5 कटिंग हम लोग जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं मिट्टी के बारे में कि किस तरह की मिट्टी में हमें कटिंग लगानी है। तो जो मिट्टी हमें लेनी है वो उसी तरह की होनी चाहिए जो कि प्रॉपर जिसमें ड्रेनेज हो। ऐसा नहीं हो कि उसमें पानी खड़ा हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो। इस तरह की सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए। मिट्टी इस तरह की हो कि वो एयर जो है उसमें से अच्छे से सर्कुलेट हो रही हो ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छे से फैल सके। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि किस तरह की जगह पर हमें कटिंग लगानी है। तो आप लोग कटिंग या तो डायरेक्टली उसी पॉट में भी लगा सकते हैं जहां पर आप उसे ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि क्योंकि हम लोग 4 या 5 कटिंग्स लेंगे एक तरह की, तो उन्हें जमीन में लगाइए ताकि जिसमें जब रूटिंग स्टार्ट हो जाए या फिर लीव्स आने लगे तब हम उसे शिफ्ट करें। अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा जो ज़मीन नहीं है तो हम कोई एक ऐसा पॉट एक्स्ट्रा रख सकते हैं जिसमें हम लोग सभी कटिंग एक साथ लगा देंगे, या फिर कोई बॉटल वगैरह कट करके या कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक कंटेनर किचन वगैरह से रहता है वो भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूटिंग हार्मोन के बारे में। रूटिंग हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा। इससे अप्लाई करने से कटिंग की जो रूट्स हैं वो जल्दी निकल आती हैं। कुछ जो रूटिंग हार्मोन्स हैं हमें मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप घर पर ही अपना जो रूटिंग हार्मोन बना लें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दालचीनी और शहद। दालचीनी और शहद से जो रूटिंग हार्मोन बनता है काफ़ी अच्छा होता है और ये होममेड जो रूटिंग हार्मोन है इसे कटिंग पर अप्लाई करने से रूट्स काफ़ी जल्दी निकल आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कटिंग टूल के बारे में। हम जो भी कटर ले रहे हैं, किसी भी तरह कटर छोटा या बड़ा ले रहे हैं, उसे पहले अच्छे से साफ कर लें। या तो उसे साबुन से, डिटर्जेंट से धो लें या फिर सैनिटाइजर से उसे सैनिटाइज भी कर सकते हैं, या फिर बॉइलिंग वाटर में उसे छोड़ के स्टेरलाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग क्लीन कटर लेंगे
तो जो एक दूसरे से पौधे से जो बीमारियां ट्रांसफर होने का डर रहता है वैसा नहीं होगा, या फिर जो कटिंग है वो रॉट हो सकती है अगर हम गंदा कटर यूज करेंगे। तो कटर को हमेशा अच्छे से साफ करने के बाद में ही यूज करें। कटिंग लेने के बाद में किन बातों का ध्यान रखना है, हमें कटिंग लेने के बाद में जो उसकी पत्तियां हैं वो हटा देनी है, क्योंकि जब भी हम लोग कटिंग जमीन में लगाएंगे तो उसके बाद में जो एक बार उसकी जो ग्रीन लीव्स हैं वो तो पेल होके और झड़ी जाएंगी, उनका कोई यूज नहीं है। और जो भी नीचे की लीव्स हैं उनको तो जरूर हटा दें, क्योंकि एटलीस्ट 2 इंच हमें कटिंग जमीन के अंदर दबानी है। 2 इंच कटिंग हम लोग जमीन के अंदर दबाएंगे और उससे कम हमें उस जमीन के अंदर नहीं रखना है। एटलीस्ट 2 इंच हमें जमीन के अंदर जरूर रखना है। हरी लीव्स को हटाने का एक और पर्पस ये रहता है कि हरी लीव्स जो होती हैं वो जो कटिंग में कुछ बैक्टीरिया, फंगस इस तरह का पैदा कर सकती है, तो उन्हें पहले से ही निकाल दें। कटिंग को काटते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि कटिंग को हमेशा तिरछा काटना है, नीचे से थोड़ा सा जो उसकी कटिंग है वो तिरछा रहना, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, ताकि उसे रूट्स को निकलने के लिए स्पेस मिल सके। कटिंग जहाँ पर हमने लगाई है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसे सनलाइट मिले, लेकिन फिल्टर सनलाइट, माइल्ड सनलाइट मिले, और डायरेक्ट जो सनलाइट, तीखी धूप रहती है वो उसे नहीं मिलनी चाहिए। इससे जो कटिंग है उसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। और थोड़ी सनलाइट में उसे वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, और उसमें पानी जो है वो रेगुलरली आप लोग डालते रहें। जिस पॉट में हमने कटिंग लगाई है उसे अगर हम लोग बाकी पौधों के साथ में रखते हैं, बाकी प्लांट्स के साथ में रखते हैं, तो भी उसके ग्रो करने के सक्सेस रेट बढ़ जाती है, क्योंकि इससे उसे जो है ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलेगा। तो वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट कटिंग के चलने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और वैसा अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो ये उनके लिए अच्छा होगा। अगर हम लोग घर में भी उसे रखते हैं तो भी विंडो के पास रखें, तो ऐसा रखने से उसे ब्राइट जो है लाइट मिलती रहेगी, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये भी उसके लिए अच्छा हो। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि कटिंग लेते समय, कटिंग को लगाते समय आपको ध्यान में रखने हैं, और इस तरह से आपकी जो कटिंग है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसे ज़रूर लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।